नमस्कार बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ और कुशल होंगे और अपना प्रतिदिन का कार्य कर रहे होंगे। आप बच्चों, हमने पिछली वीडियो में वसंत की पुस्तक का काम शुरू किया, लेसन 5, जिसमें हमने उसकी रीडिंग करी और साथ में 3 क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए थे। आज हम प्रश्न नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं। आज जो मैं आपको प्रश्न उत्तर समझाऊंगी वो आपने पहले अपने रफ़ नोटबुक पर उनको फाइंड आउट करना है और फिर नेक्स्ट डे मैं उसकी जो PDF भेजूंगी वो आपने फिर अपनी फेयर नोटबुक में राइट और लर्न करने हैं। और अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। खिलौने वाले की मधुर वाणी सुनते ही बच्चों में हलचल मच जाती थी। वे पार्क से झुंड बनाकर भागने लगते। किसी की चप्पल टूट जाती तो किसी की पैंट ढीली होकर गिरने लगती। समीप पहुंचकर वह खिलौने के दाम तय करने लगते और खिलौने देखकर उन्हें पा लेने के लिए मचल उठते थे। अब प्रश्न नंबर 5, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया। इसका आंसर है, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण इसलिए हो आया क्योंकि वह भी खिलौने वाले की भांति अत्यंत मधुर आवाज़ में पुकारता। वही करुण भाव, स्नेहिल प्रवृत्ति व आकर्षक आवाज़ जिसे देखकर उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आता था। आगे देखिए प्रश्न नंबर 6, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया। दादी की बात ने मिठाई वाले को अत्यंत भावुक कर दिया। भावुक मिठाई वाले ने अपने दिल के दर्द को दादी के समक्ष मीन सामने उजागर किया और वह भी एक संपन्न व्यक्ति था। उसका भी बहुत प्यारा परिवार था, परंतु शायद ईश्वर से किसी का सुख देखा नहीं जाता। जब वह अकेला है अब वह और इन व्यवसायों को अपनाकर आत्मसंतुष्ट होने का प्रयास करता है और इन्हीं बच्चों में अपने बच्चों को खोजकर अपना प्यार प्रकट करता है। अब प्रश्न नंबर 7, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा। मिठाई वाला दादी माँ को अपनी कहानी सुनाते सुनाते आत्मविभोर हो गया था। वह अपने करुण भावों को छुपा न सका। उसकी करुण आँखों से आंसुओं के रूप में बह निकली और उसने उन बच्चों से मिठाई के पैसे नहीं लिए और उनमें अपने बच्चों की झलक देखते हुए आगे बढ़ गया। लास्ट प्रश्न है आपका, इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी और चिक के पीछे से बात करती हैं औरतें? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में यह सही है या नहीं? प्रस्तुत कहानी में लेखक ने स्पष्ट किया है कि रोहिणी चिक के पीछे से मिठाई वाले से बातें करती है। आधुनिक युग में ऐसा नहीं है। नारी को पुरुष के समान ही अधिकार दिए गए हैं। वह आधुनिक क्षेत्र में पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है। तो बच्चों, हमने लेसन 5 के
क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं और आपने इसको रफ नोट पर हल करना है। धन्यवाद।